बहुत उत्साह भी आएगा पूरे जीवन में। ओके, तो सात्विक सुख हो गया। रजोगुनी सुख है जो इंद्रियों के और विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है। जैसे मैंने मुंह में कुछ गुलाब जामुन खाया, या मैंने कुछ, मुझे पकोड़ा अच्छा लगा, पकोड़ा खाया, उसके बाद में कुछ ऐसा गर्मा गर्म, या अभी गर्मी का सीजन है तो ठंडी लस्सी पी ली, तो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन अंतम उसका बहुत जहरीला होता है। कोई भी कार्य, जैसे आम है, अभी आम का सीजन चल रहा है, अगर आपने आम खा लिया, बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, इतना गर्मी हो गया अभी शरीर में कि फिर वो फोड़े भी आने लगते हैं और पेट भी खराब होने लगता है। तो ये रजोगुनी सुख है जो हम लालच में आकर खाते हैं। लालच में मतलब बहुत लोभी होकर हम केवल तृप्ति करना चाहते हैं इंद्रियों की। ओके, तो ये रजोगुनी सुख है। तो 5 इंद्रिय है, कान, आंख, जीभ, मुंह, जीभ और त्वचा और नाक। तो ऐसे 5 इंद्रियों से जो हम भोग लेते हैं खास करके, तो ये रजोगुनी सुख आता है। और रजोगुण सुख है ना, ये बहुत जहरीला होता है, बहुत तकलीफ देता है। उसके बाद तामसिक सुख है जो प्रारंभ में भी जहरीला होता है और उसका अंत भी जहरीला होता है। जैसे अगर शुरुआत में अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया, किसी को क्षति पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया, है ना, तो उसके बाद फिर आपको भी कष्ट ही मिलेगा उसके द्वारा। अगर आपने झगड़ा किया किससे, है ना, बिना मतलब के या मतलब के भी, क्रोध आ गया, उसके बाद वह व्यक्ति भी आपके ऊपर क्रोध करेगा। तो शुरुआत भी जहरीला है, अंत भी जहरीला है। तो ये तामसिक सुख है। ओके, तो उससे क्या होता है ना, अहंकार को अच्छा लगता है कि मैंने इसको बोल दिया, है ना, मैंने मेरा सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया, अभी मुझे चैन की नींद आएगी, है ना। लेकिन आगे क्या होगा, वो व्यक्ति थोड़ी चुप रहेगा, वो भी तो मौका देखेगा, है ना। तो इस तरीके से फिर ये तामसिक सुख होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा ये सेशन पूरा हो जाता है। 39 40। ओके, अभी 41 से लेके 48 तक वर्णाश्रम के बारे में, अपने कर्तव्य निभाते हुए कैसे शुद्धिकरण होता है, ये कृष्ण अभी आने वाले 8 श्लोकों में बताएंगे। तो 40, 41, 42, 43 और 44 4 श्लोक पढ़िए जल्दी जी। न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृतिर्जे मुक्तम यदेभिर्गुणे। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। समोदम स्पतः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य, तेजो, धृतेद्याक्षम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावज। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्याप्य स्वभावज। कृषि करना, गौरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। सुवे सुवे कर्मण्य विरत। हरे कृष्णा। तो हाँ, 40वें श्लोक में बताया है जैसे कि अभी मैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त है। देखो, इस ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके बाद जनलोक, तपलोक, उसके बाद मोहरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, उसके बाद नीचे है अतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल,
तो ये सारे 14 लोकों में भगवान कह रहे हैं कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों से मुक्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सोचिए, जिस तरह से कारागृह सबको पता है, जेल में हर व्यक्ति है जिसको पोशाक दिया जाता है ना, एक ड्रेस दिया जाता है। कैदी नंबर 220, कैदी नंबर 330, कैदी नंबर 420, तो ऐसे कैदी नंबर अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड एक जेल की तरह है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, जेल में हर एक व्यक्ति है ना, लोहे के जंजीरों से बंधा हुआ रहता है। उसी तरह से इस संसार में हर एक जीव 3 गुणों से बंधा हुआ है, 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए ना चाहकर भी हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? तो भगवान कहते हैं, भगवान का हाँ, जो मेरा आश्रय लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, भक्त का आश्रय लिया है, और वो आश्रय भी कैसा होना चाहिए? 100%। 50-50 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, 60-40 भी नहीं चलेगा, 80-20 भी नहीं चलेगा। हालांकि हम डायरेक्टली 100% भी नहीं कर सकते, हमको धीरे धीरे बढ़ाना है ना, धीरे धीरे। हाँ, 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, ऐसे बढ़ाते 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 बढ़ाते, है ना। एक दिन जितना आप ये ज्ञान जितना आप जपा करेंगे, जितना आप ये सत्र को गंभीरता से लोगे, है ना। सत्र जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो क्या भावना होनी चाहिए हमारी, ये भी मैंने बताया था कि कृष्ण मुझे और एक अवसर दे रहे हैं, और एक अवसर दे रहे हैं कि ताकि मैं कृष्ण के बारे में और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। तो कृष्ण कितने दयालु है। तो ये सब भावनाएं प्रकट होनी चाहिए। ये जब भावनाएं प्रकट होंगी तो आपके अंदर जो परमात्मा है, कृष्ण, वो भी महसूस करेंगे कि ये प्रगति करना चाहता है, करना चाहती है ना। तो इसलिए हर एक चीज में भावना, इमोशन होने चाहिए। ओके। उसके बाद अभी हम 41 में भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के अनुसार 4 प्रकार के स्वभावों का उत्पत्ति होता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अभी 42 श्लोक में ब्राह्मण के कर्म बताए हैं: शमो दमस तप शौचम क्षंतिराजम एवच। शम मतलब शांति, ब्राह्मण मतलब वो शांत रहता है ना। उसके बाद दम, आत्म संयमी होता है वो। तप, तपस्या करता है। शौचम, पवित्र होता है। शांति, सहिष्णु होता है। आर्जवम, सत्यनिष्ठ होता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। ओके। तो ये होता है ब्राह्मण के कर्म। क्षत्रिय, शौर्यम, वीरता, तेजो, शक्ति, धृति, संकल्प, युद्ध मतलब युद्ध में धैर्य होना, उदारता, नेतृत्व, तो ये मैनेजमेंट करना, है ना, लोगों को मैनेज करना, ये सब क्षत्रियों के गुण है। और ब्राह्मण के गुण क्या है? लोगों को ज्ञान देना, है ना। जैसे एक हर कंपनी में एक स्पीच देने वाला भी एक डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को गाइड करता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करने से ये होगा। और एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको, जो लोगों को मैनेज करता है ना, उसका रिकॉर्ड रखता है। और उसके बाद वैश्य, तो वैश्य मतलब जो कृषि करना, कृषि गोरक्षा मतलब गाय की रक्षा करना, कृषि मतलब खेती करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, तो ये वैश्यों का कर्म है। और शूद्रों का कर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, मतलब नौकरी करना। बेसिकली जो शूद्र है वो नौकरी करता है। और हम कलयुग में देखते हैं कि 99% लोग नौकरी करते हैं। और जो नौकरी करता है वह कभी दूसरों के ऊपर उसको आश्रित रहना पड़ता है। इसके लिए नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा आश्रित रहता है। इसके लिए अगर कंपनी डूब गई तो वो भी डूब जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में सब शूद्र ही रहेंगे। ब्राह्मण तो बहुत कम है, अभी ब्राह्मण भी मांस मछली खा रहे हैं। क्षत्रिय जैसे पुलिस है, समाज की रक्षा करनी चाहिए।
लेकिन अभी समाज के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं, है ना? पुलिस के जाने के